Class 6, today we will discuss chapter 4 of geography, maps. Maps, when we want to study only about a part of the earth, a country, a state, a city or a village, we need to use a map. What is map? A map is a two representation or a drawing of any area of the earth on a flat surface. It is drawn according to a scale. मैप एक क्या होता है? एक रिप्रेजेंटेशन है जो कि एक अर्थ के एक एरिया पर एक फ्लैट बनाया जाता है और ये स्केल पर ड्रॉ किया जाता है. मैप्स गिव अस एक्यूरेट इंफॉर्मेशन ऑफ एन एरिया. मैप जो है एक एक्यूरेट इंफॉर्मेशन देता है एक एरिया का. दे आर easy to carry and can help to make comparisons between one area and another. ये आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इससे हम एक एरिया से दूसरे एरिया का कंपेरिजन. सेवरल मैप्स. मैप आर डिफरेंट टाइप्स. सेवरल मैप्स आर पुट टुगेदर इन फॉर्म ऑफ ए बुक विच इज़ कॉल्ड एन एटलस. अलग अलग मैप्स जो है एक बुक में होते हैं जिसको कि एटलस कहा जाता है. The only drawback with map is that they do not show the accurate shape and size of continents and oceans, especially as well we move towards the two poles. मैप्स में एक ड्रॉबैक है, एक कमी है कि ये इससे एक्यूरेट शेप और साइज कॉन्टिनेंट और ओशियन की नहीं बताई जा सकती है, नहीं दिखाई जा सकती है, स्पेशली पोल्स की ओर. अब टाइप्स ऑफ मैप्स. मैप्स आर थ्री टाइप्स. फर्स्ट फिजिकल मैप और सेकंड political maps, third thematic maps. Maps which show natural features of earth such as mountains, plateaus, rivers and plains are known as physical or relief maps. ऐसा मैप जो नेचुरल फीचर्स अर्थ का दिखाता है, माउंटेन का, प्लेट्यू का, रिवर का, प्लेन्स का, उसको फिजिकल मैप कहते हैं. मैप शो district, cities, towns and state and countries and their boundaries और political map. ऐसा मैप जो डिस्ट्रिक्ट के लिए, सिटी, टाउन्स और स्टेट और कंट्री के लिए बनाया जाता है उसको पॉलिटिकल मैप कहा जाता है. Certain maps which provides specific information about roads, buildings, structures, railway, rainfall, crops, पॉपुलेशन एट्सेट्रा आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स. ऐसा मैप जिस पे रोड, बिल्डिंग, रेलवे, रेनफॉल और क्रॉप्स, पॉपुलेशन ये दिखाया जाता है उसको थीमेटिक मैप कहा जाता है. कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स. टू स्टडी एनी मैप वी नीड टू अंडरस्टैंड सर्टेन बेसिक कॉन्सेप्ट विच आर बीइंग गिवन बिलो. किसी मैप को समझने के लिए हमारे पास ये चीज़ें होनी चाहिए. फर्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स और स्केल्स. डिस्टेंस हमें 2 पॉइंट्स या स्केल का. सेकेंड, डायरेक्शन और कार्डिनल पॉइंट्स. डायरेक्शन किस दिशा का है. थर्ड, सिम्बॉल्स और कन्वेंशनल साइंस. ये हमें चाहिए होता है. उसके बाद नेक्स्ट है स्केल्स. स्केल्स क्या होता है. डिस्टेंस और शोन विद द हेल्प ऑफ स्केल. डिस्टेंस को हम स्केल से ही शो कर. It is the ratio between the actual distance on the ground and its corresponding distance on the map. ये जो है स्केल क्या होता है, जो एक्चुअल डिस्टेंस होती है वो उसके रेशियो में मैप का जो होता है करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस उसके अकॉर्डिंग होती है. When the area to be represented is large, we use a small scale, but when the area is small then a large scale is represented. when area represent large, अगर हमें लार्ज स्केल पे शो करना होता है यानी कंट्री, कॉन्टिनेंट, इसको शो करना है तो हमें एक स्मॉल स्केल यूज करना पड़ता है. और जब एरिया स्मॉल होता है तो हमें लार्ज स्केल शो करना पड़ता है. लार्ज स्केल मैप्स कैन शो मोर डिटेल्स एज कंपेयर टू स्मॉल स्केल मैप्स. लार्ज स्केल मैप्स पे ज़्यादा हम डिटेल दे सकते हैं स्मॉल स्केल मैप्स के. ए स्केल कैन बी शोन इन 3 वेज. एक स्केल को 3 वेज में शो किया जाता है. फर्स्ट, रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर्स. फॉर एग्जांपल 1 रेशियो 10 लाख मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन मैप इंडिकेट्स 10 लाख सेंटीमीटर्स. 1 सेंटीमीटर से हम 10 लाख सेंटीमीटर
मैप पे शो करेंगे। द न्यूमरेटर एक्सप्रेसेस द यूनिट ऑन मैप एंड डिनोमिनेटर डिनोट्स द यूनिट ऑन ग्राउंड। न्यूमरेटर जो होता है मैप पर शो करता है और डिनोमिनेटर जो होता है ग्राउंड को शो करता है। सेकंड, स्टेटमेंट ऑफ स्केल, इन दिस द स्केल इज गिवन इन फॉर्म ऑफ सेंटेंस। इसमें स्केल सेंटेंस में दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल, ए स्केल 2 सेंटीमीटर इज इक्वल इज 1 किलोमीटर, ऐसे उसमें दिया रहेगा कि 2 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को शो करेगा। 2 सेंटीमीटर मैप 1 किलोमीटर के मैप को ग्राउंड को शो करेगा। उसके बाद थर्ड है लीनियर और ग्राफिकल स्केल इज शोन बाई ग्रेजुएटेड लाइन्स एग्जिबिटिंग बोथ किलोमीटर्स एंड मीटर्स, और ग्राफिकल स्केल पर किलोमीटर या मीटर में शो करते हैं। इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन द मैप विद द हेल्प ऑफ ए स्ट्रिंग, रूलर और डिवाइडर। ये जो है इसको डिवाइडर से या रूलर से इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के पॉइंट्स, ए वर्टिकल लाइन विद एन एरो हेड जनरली इन नॉर्थन पार्ट। एक जो वर्टिकल लाइन होती है उसका जो एरो हेड होता है वो नॉर्थन पार्ट कहलाता है। मैप द लेटर यन, और इसको यन से शो किया जाता है। यन मीन्स नॉर्थ डायरेक्शन। वंस यू नो वेयर इज नॉर्थ वी कैन ईजिली फाइंड अदर डिस्टेंस। अगर एक बार आपको पता चल गया कि नॉर्थ कौन सा है तो आप फिर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ सब पता कर सकते हैं। देयर आर रिफर्ड टू एज कार्डिनल पॉइंट्स ऑफ द कंपास। कंपास से ये बात आप जान सकते हैं। बिसाइड दीज देयर आर द इंटरमीडिएटरी डायरेक्शन, द नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। इसी तरीके से डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट भी जान सकते हैं। दिस डायरेक्शन हेल्प वन टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ प्लेस विद ग्रेटर एक्यूरेसी। इससे आप किसी एरिया को बहुत अच्छी तरीके से उसका लोकेशन जान सकते हैं। A magnetic compass can also be used to find out the direction of place, as magnetic needle always point in the north south direction। एक मैग्नेटिक कंपास के द्वारा भी आप डायरेक्शन को जान सकते हैं। मैग्नेटिक निडल जो है ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाकर के रुकता है। इफ देयर इज नो इंडिकेटर टू शो द नॉर्थ, द टॉप ऑफ द मैप इज कंसिडर्ड एज नॉर्थ। अगर कोई इंडिकेटर नहीं है तो जो उसका टॉप होगा वो नॉर्थ से शो होगा। सिम्बॉल्स, वाई हेडिंग सिम्बॉल्स, वाइल ड्राइंग ए मैप इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स लाइक रोड, ब्रिज, मार्केट, स्कूल एट्सेट्रा। मैप को बनाते समय रियल में ये होता है कि उसका एक्चुअल शेप और साइज़ हम नहीं शो कर पाएंगे। जैसे रोड, ब्रिज, मार्केट, स्कूल ये बना के नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए तो मैप की ही ज़रूरत पड़ेगी। सर्टेन साइंस एंड सिम्बॉल्स आर यूज टू शो दीज फीचर्स। इसके लिए हमें एक निश्चित सिम्बॉल और साइन चाहिए होगा। दीज आर कॉल्ड कन्वेंशनल सिम्बॉल्स। इनको कन्वेंशनल सिम्बॉल्स कहा जाता है। इन फिजिकल मैप्स डिफरेंट कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। मैप में अलग अलग फिजिकल फीचर्स के लिए अलग अलग कलर यूज होते हैं। ग्रीन कलर यूज फॉर प्लेन एरिया, मैदानी इलाके को शो करने के लिए ग्रीन कलर चाहिए। येलो फॉर डेजर्ट, यानी कि डेजर्ट एरिया को शो करने के लिए येलो कलर चाहिए। ब्राउन फॉर हाईलैंड, ब्राउन कलर हाईलैंड के लिए चाहिए। माउंटेन्स के लिए भी ये चाहिए। वाइल ब्लू इज यूज टू शो रिवर्स, सी एंड ओशियंस। ब्लू कलर रिवर्स, सी और ओशियन को शो करने के लिए दिया जाता है। दिस सिंबल नॉट ओनली मेक द मैप्स इजी टू इंटरप्रिटेट बट आल्सो गिव ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए लिमिटेड स्पेस। ये सिम्बॉल्स के द्वारा हम मैप को बहुत आसानी से ही उसकी व्याख्या कर सकते हैं, उसके बारे में, उस एरिया के बारे में बहुत सारी जानकारी जान ले सकते हैं। टूरिस्ट यूजुअली टेक ए हेल्प ऑफ मैप्स टू स्टडी द एरिया प्रॉपरली। जो पर्यटक आते हैं उनके लिए इस तरीके से एरिया को किया जाता है। मैप्स यूज variety of sign which any traveler can maps usually a variety of sign which any traveler can easily understand as they are internationally accepted sign and symbols। maps की अलग अलग साइन में अलग अलग
वैरायटी में साइन बनाए जाते हैं, जिससे कि आने वाले यात्रियों को उनको इससे इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। एक्चुअली देयर इज़ एन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग द सेम सिम्बॉल्स टू शो सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स इन सेम मैनर। इसी प्रकार से हम एक इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं सिम्बॉल से, जिससे हम उसको जान सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग, स्केच। ए रफ ड्राइंग ऑफ एनी एरिया बेस्ड ऑन मेमोरी ड्रॉन विदाउट ए स्केल इज कॉल्ड स्केच। एक रफ ड्राइंग जो है, जो अपने मेमोरी के आधार पर बनाई जाती है, उसको स्केच कहा जाता है। इट हेल्प्स टू लोकेट और शो प्लेस विच वी नीड टू विजिट। ऐसे इस प्रकार से जो ड्राइंग की जाती है एक एरिया के बारे में, उससे हम उस स्थान पे आसानी से जा सकते हैं, जान सकते हैं कि कैसे जाया जाएगा। वी ऑफन फाइंड स्केच ड्राइंग ड्रॉन ऑन वेडिंग कार्ड्स सो एज टू मेक इट ईजी फॉर गेस्ट टू रीच द वेन्यू। इसी प्रकार से वेडिंग कार्ड में बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार स्केच बना होता है, जिससे हम उस एरिया में पहुंच सकते हैं जहां मैरिज है। डायरेक्शंस एंड डिस्टेंसेस आर शोन इन स्केच बट नो स्केल इज यूज्ड। डायरेक्शन और डिस्टेंस जो है ये स्केच से शो किया जाता है, इसमें स्केल की कोई नीड नहीं होती। इन दिस वे ए स्केच गिव अस ऑन ओवरऑल आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस। स्केच से ओवरऑल आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट हेडिंग, प्लान। मैप शो सेवरल फीचर्स। मैप से और बहुत सारे फीचर्स पता चलते हैं, बट नो मैप कैन शो द डिटेल्स ऑफ बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। लेकिन कोई भी मैप से बिल्डिंग और स्ट्रक्चर का डिटेल नहीं मिल पाता है। ए प्लेन इज ड्राइंग विच शोज द लेआउट ऑफ ए बिल्डिंग। एक जो प्लान बनाया जाता है, एक प्लेन बनाया जाता है, उससे उस प्लान से हम उस बिल्डिंग के बारे में जान सकते हैं। इट इज़ ए ड्राइंग ऑफ एनी स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल विद ऑल द नेसेसरी मिनट डिटेल्स। इससे हम उसको ड्रा करके एक छोटे से एरिया के बारे में बहुत सारी आवश्यक जानकारी जान सकते हैं। इट इज़ यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स हु डिज़ाइन हाउसेस। ये आर्किटेक्ट्स द्वारा यूज किया जाता है जो डिज़ाइन करते हैं हाउसेस को। We can use it to show the actual size of rooms along with the doors, windows, almirahs, etc. और इसका यूज हम एक्चुअल साइज रूम्स में भी कर सकते हैं, उसको शो करने के लिए डोर्स, विंडो, अलमीरा को। ए प्लान इज ड्रॉन अकॉर्डिंग टू स्केल। प्लान जो ड्रॉ किया जाता है एक स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया जाता है। तो ये चैप्टर आपका चैप्टर 4 मैप्स ख़त्म हुआ ज्योग्राफी का। और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।